Assalamu alaikum Pakistan and my dear students. I hope you all are fine. This is Malaika and today the topic of our video is earthquakes and volcanoes. I know this is an interesting topic, but this video is in two parts. The first part is this video which is on earthquakes, and the second part which I'll be uploading within a few days is on volcanoes. So let's get started. What is earthquake? So earthquake is basically a sudden violent shaking of the ground, typically causing great destruction as a result of movements within the earth's crust or volcanic action. Or we can say that earthquakes are tremors of vibrations that have occurred in the earth's crust. earthquake बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसकी मूवमेंट में जब वो मूव करती है तो उसकी जो सरफेस है, जो अपर में सरफेस है, उसमें वाइब्रेशंस होती हैं एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशंस जो है वो जो हमारे पास प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूव होती हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो हमें ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ मूव हुई है, हमारी ज़मीन मूव होती है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ कंसिस्टेंटली जो है वो स्पिन कर रही है, जो है वो घूम रही है। तो उसके उस स्पिनिंग एक्शन की वजह से, घूमने की वजह से जो उसकी क्रस्ट है उसमें मूवमेंट होती है एंड एनर्जी होती है, एंड वो जो है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द अर्थ्स कॉम्पोजिशन, कि हमारे जो अर्थ है वो एक प्लानट है एज वी ऑल नो, एंड इसकी कुछ लेयर्स हैं। सो फर्स्ट जो बिल्कुल बॉटम में हमारे पास लेयर आती है दैट इज़ नोन एज द इनर कोर। That inner core is extremely hot and its temperature is even more than sun, यानी कि जो सन का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा जो है वो इनर कोर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कोर है वो है आउटर कोर। आउटर कोर का टेम्परेचर थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू इनर कोर, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा हमारे पास जो है वो लिक्विड आयरन एंड निकल मौजूद होता है, जबकि जो इनर कोर है उसमें हमारे पास सॉलिड आयरन एंड निकल होता है। नेक्स्ट जो उससे अपर लेयर है आउटर कोर से वो है मेंटल, एंड मेंटल की भी टू पार्ट्स है हमारे पास, द लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। अब लोअर मेंटल हमारे पास वो ज़मीन है जिसकी जो हमारी ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है, एंड अपर मेंटल इज़ द पार्ट वेयर वी स्टैंड, यानी कि अपर मेंटल वो एरिया है जहाँ पे हम खड़े होते हैं, हम रहते हैं, वो अपर मेंटल है। earthquakes are also known as tremor, and they are due to the movement of Earth's crust and sudden release of gas energy in upper mantle, and due to this, plates move. So earthquake occurs when a sudden release of pent-up energy in the Earth's upper mantle occurs. They occur most frequently at tectonic plate boundaries or fault lines where plates slide past each other to converge or diverge. यानी कि होता क्या है कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो क्यों अकर होते हैं कि हमारे पास अर्थ की मूवमेंट की वजह से एक सडन एनर्जी अंदर जो है वो टोटली उसके कोर में रिएक्शंस हो रहे होते हैं ड्यू टू द हीट की वजह से रिएक्शंस होते हैं, एंड जो है एक एनर्जी वहाँ पे स्टोर हुई हुई केमिकल एनर्जी, एंड व्हेन जो हमारे पास प्लेट्स हैं वो मूव होती हैं, उनकी बाउंड्रीज हमारे पास मूव करती है फॉल्ट लाइंस पे, तो आपस में वो स्लाइड होती है। तो उनकी स्लाइड की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो सडनली रिलीज होती है, एंड इट सडन रिलीज ऑफ एनर्जी causes earthquakes. How earthquakes occur or how they happen. So what happens कि हमारे पास like this is the land, एक पिक्चर आपको शो हो रही है कि हमारे पास लैंड का पीस है। होता क्या है कि ये पहले ही इक्वल होता है, बट जहाँ पे हमारे पास फॉल्ट लाइन होती है, सो फॉल्ट लाइन्स आर दी प्लेसेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट। वो एरिया या वो लाइंस जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं, मिलती हैं, उसको हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। फॉल्ट लाइन बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है हमारी, जो दे आर लार्ज पीसेस ऑफ लैंड्स फ्लोटिंग ऑन ओशन। हमारे जो एज वी ऑल नो दैट 70% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, सो 70% ऑफ ओशंस हैं, एंड उसके ऊपर 30% जो लैंड है वो लार्ज पीसेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं जो फ्लोट करें ओशन के ऊपर। सो वो उनके आपस में कॉन्टिनेंट्स की भी आपस में जॉइनिंग पॉइंट्स आते हैं, तो वो जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं वो है कहलाती हैं फॉल्ट लाइंस, एंड दे आर द प्लेसेस वेयर मोस्टली एंड मेजरली
volcanic activities and earthquakes occur. Now what happens that when that due to the energy and sudden release of gases जो फॉल्ट लाइन है वो मूव होती है. सेस्मिक वेव्स क्या करती हैं, वो एनर्जी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है इन दी लोअर मेंटल साइड एंड दी लोअर एंड अपर मेंटल साइड ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. सो जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जो वाइब्रेशंस बनती हैं, दे आर नोन एज सेस्मिक वेव्स. उन सेस्मिक वेव्स की वजह से हमारे पास जो फॉल्ट लाइन है उसमें मूवमेंट होती है एंड या तो वो स्लाइड अपवर्ड हो जाएगी और या तो स्लाइड डाउनवर्ड होगी. उसकी एक साइड अपवर्ड हो जाएगी, एक साइड डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, यानी उसके अंदर जो एक डिसबैलेंस, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट हमारे पास जो है वो अर्थक्वेक्स अकर होते हैं. Now what is focus? Focus is the main point where energy is released from और earthquake takes place. Focus वो main point है जहाँ पे energy release हो रही होती है. जहाँ से energy release होगी या तो जहाँ से भी energy release होगी हम कहते हैं कि वहाँ पे earthquake आया है और earthquake का जो main point होता है उसको हम focus कहते हैं. And due to these sudden energy release vibrations are caused. और हमारे पास जो अर्थ की सरफेस है जो फोकस के डायरेक्टली अबव होती है, जिस पे हम खड़े होते हैं, जो सरफेस जिस पे हम खड़े होते हैं, द सरफेस ऑन विच वी स्टैंड, सो अबव द फोकस डायरेक्टली जहाँ पे अर्थक्वेक आता है उसके अबव डायरेक्टली अगर हम अपनी सरफेस पे आए तो वो पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है. सो इस फोकस की वजह से एपिसेंटर जो फॉल्ट लाइन्स हैं दे आर डिसबैलेंस्ड और उससे क्या होता है कि एक वन ऑफ द साइड जो है वो अपर मूव हो जाती है एंड दी सेकेंड साइड जो अदर साइड है वो डाउनवर्ड स्लाइड कर जाती है एंड उससे हमारे पास जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से हमें जो अर्थक्वेक्स आते हैं. अर्थक्वेक्स इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि हमें हमारी जो हम टोटली फिजिकली अपनी अर्थ की मूवमेंट को फील कर रहे होते हैं. नाउ व्हाट इज सेस्मोलॉजी? Seismology is a field of science or a branch of science in which we study seismic activity and seismic waves and it is called seismology. So seismic activity and underground waves होती क्या है कि वही vibrations that are caused due to the movement of tectonic plates. This is called they produce seismic waves. So जो tectonic plates की movement हमारे पास produce करती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, उनकी स्टडी को हम सेस्मोलॉजी कहते हैं. एंड सेस्मोलॉजी इज़ अ होल ब्रांच ऑफ साइंस एंड इसमें जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं या जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं दे आर नोन एज सेस्मोलॉजिस्ट एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज साइंटिस्ट. वो भी साइंटिस्ट की कैटेगरी में आते हैं. सो सेस्मोलॉजी या सेस्मोलॉजिकल जो हमारे पास डिस्कवरीज होती हैं वो क्या होती है कि अर्थक्वेक्स को स्टडी करना कि अर्थक्वेक्स का बेसिकली आफ्टर शॉक्स, उसके बाद कितने शॉक्स आएंगे, द अमाउंट ऑफ शॉक्स या द उसकी जो मैग्नीट्यूड है एंड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड हाउ हाई द अर्थक्वेक वाज ऑन रेक्टर स्केल. सो दिस इज व्हाट अ सेस्मोलॉजिस्ट study in seismology. So for this a seismograph is used to measure earthquakes. सेस्मोग्राफ हमारे पास यूज़ होता है जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे शो की हुई है आप लोगों को. इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मोशन. इसकी बॉटम पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट टाइप होती है जो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मोशन को डिनोट करती है. वी हैव अ स्प्रिंग, द वेट पेन एंड द रोटेटिंग ड्रम. जो रोटेटिंग ड्रम है उस पर बेसिकली अर्थ की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ड्रॉ हो रही होती है, उसका ग्राफ बन रहा होता है. एंड द हायर द ग्राफ the higher the intensity or magnitude of the earthquake is, and the lower the magnitude, the low intensity of earthquake will be recorded. So seismic activity hence refers to earthquakes. जहाँ भी seismic की बात आएगी वहाँ पे आप इस बात को समझ जाए कि earthquakes या underground waves की बात की जा रही है. Now moving towards the intensity of an earthquake or the magnitude. So the intensity or magnitude refers of an earthquake is basically how strong or how weak the earthquake or the vibrations were.
इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की हमें बताती है कि जो वाइब्रेशंस थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी या कितनी वीक थी, द अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग था, वीक था. एंड इट इज़ मेजर्ड बाय रेक्टर स्केल. अ रेक्टर स्केल is basically used to calculate the amount of energy released by an earthquake. It is a logarithmic scale measuring in factors of 10. फैक्टर्स ऑफ 10 में जो है वो ये स्केल मेजर करता है. लॉगरिथम की रूल्स पे अप्लाई होते हैं, यानी कि अगर हम 1 to 3 की बात करें सो इट इज़ स्केल्ड फ्रॉम 1 to 10. 1 to 10 इस पर नंबर्स लिखे होते हैं, बट ड्यू टू लॉगरिथम जब हम 1 से 2 पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, तो उसमें ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ 10 अच्छा खासा इंक्रीज आ जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी, सो जो वीक वाइब्रेशंस होती हैं दे आर फ्रॉम 1 to 3 ऑन रेक्टर स्केल. तो 1 to 3 जो हमारे पास वेव्स आती हैं इस रेंज में रेक्टर स्केल पे, दे आर नॉट नोटिसेबल बाय पीपल एंड दे आर वेरी वीक. बट the vibration that are denoted or that fell in the range of 4 to 10, they are noticeable and they can be highly dangerous and can cause tremendous damage. So जो रेक्टर स्केल पे 4 की रीडिंग है उस पर कि अगर अर्थक्वेक्स आते हैं सो दे आर फेल्ट बाय पीपल इनसाइड अ हाउस, विंडोज में रैटल एंड अ स्लाइट डैमेज इज डन. अर्थक्वेक ऑफ 5 range, what happens that people may run outside a house, furniture move and a moderate or medium damage is done. On a Richter scale or on a reading of 6, the vibrations cause damage or collapse poor buildings and a considerable damage is done. On a reading of 5 or a reading of 7, many buildings collapse, bridges collapse and serious damage is done. But when the vibrations are recorded or they fell in the range of 8 to 10, they are highly dangerous, they cause tremendous damage and most of the buildings collapse, causing destruction on huge level. So ये रेक्टर स्केल के ऊपर हम इंटेंसिटी जो अर्थक्वेक की नोट करते हैं और इसमें उसके नंबर्स को बताता है कि हाउ डेडली, strong or how weak or slight the earthquake or vibrations were.